संसद ने एक महत्वपूर्ण बिल पास कर दिया है जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। ये 17 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया, जबकि लोकसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस बिल के जरिए बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में पूरा मालिकाना हक रख सकती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक हर भारतीय को बीमा कवर मिले, यानी इंश्योरेंस फॉर ऑल। इससे बीमा क्षेत्र में ज्यादा पूंजी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आइए जानते हैं इस बिल से आम आदमी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम फायदा यह है कि इससे सस्ती और बेहतर पॉलिसीज अब आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए विदेशी कंपनियों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रीमियम कम करेंगी और ज्यादा बेनिफिट्स वाली पॉलिसी लाएंगी। नतीजा ये हुआ कि कम पैसे में ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के साथ नए तरह के बीमा प्लान लाएंगी, जैसे साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस या माइक्रो इंश्योरेंस। ये उभरते जोखिमों से बचाव करेंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा तेज क्लेम सेटलमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन के कारण सर्विसेज बेहतर होंगी। एआई और नई टेक्नोलॉजी से क्लेम जल्दी प्रोसेस होंगे, जरूरत के समय पैसा तुरंत मिलेगा, लंबा इंतजार अब आपको नहीं करना पड़ेगा। ग्राहकों की ज्यादा सुरक्षा इसमें शामिल है, क्योंकि देखिए IRDAI को ज्यादा पावर मिली है। अब वो कंपनियों से गलत तरीके से कमाए मुनाफा वसूल कर पॉलिसी होल्डर्स को वापस दे सकती है। धोखाधड़ी और गलत बिक्री पर सख्ती बढ़ेगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ग्रामीण इलाकों तक पहुंच और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए विदेशी निवेश से कंपनियां दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रांच बढ़ाएंगी। ज्यादा लोगों तक आसान शर्तों पर बीमा पहुंचेगा जो पहले बीमा से दूर थे। इससे बेहतर कस्टमर सर्विस आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स की सेवाएं आएंगी, शिकायतें जल्दी सुलझेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सही जानकारी आपको मिलेगी। एजेंट्स के व्यवहार जो हैं अब बेहतर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए एजेंट्स के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे उनका काम आसान होगा। वो ग्राहकों को अच्छी सलाह दे पाएंगे और सही पॉलिसी चुनने में मदद करेंगे। LIC को इसमें ज्यादा आजादी दी गई है, क्योंकि देखिए LIC अब बिना सरकार की मंजूरी के नए ऑफिस खोल सकेगी और तेजी से फैसले ले सकेगी। इससे वो प्राइवेट कंपनियों से बेहतर मुकाबला करेगी और ग्राहकों को तेज सर्विस देगी। इसके अलावा कंपनियां भी मजबूत होंगी। ज्यादा पूंजी से बीमा कंपनियां बड़े जोखिम कवर कर सकेंगी, क्लेम भुगतान सुनिश्चित होगा और सेक्टर फाइनेंशियली स्थिर बनेगा। इसके अलावा रोजगार और आर्थिक विकास भी होगा। नए निवेश से बीमा और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी, GDP को बूस्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपको बता दें कि ये बिल बीमा क्षेत्र को आधुनिक बनाने और ज्यादा लोगों तक सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रीमियम कम होंगे, इनोवेशन बढ़ेगा और नौकरियां पैदा होंगी। आपको बता दें कि भारत में बीमा क्षेत्र लंबे समय से 1948 के पुराने कानून से चल रहा था। पहले एफडीआई 26% थी, फिर 49% हुआ और 2021 में 74% इसे किया गया। अब इस बिल के जरिए 100% करने से वैश्विक कंपनियां पूरी तरह भारत में एंट्री ले पाएंगी। पहले सेक्टर में 82,000 करोड़ का एफडीआई आ चुका है। ये बजट 2025 में ही घोषित किया गया था और अब कानून बन गया है। सरकार का फोकस पॉलिसी होल्डर्स यानी आप और हम, उनकी सुरक्षा और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पर है। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।